बाबा शास्त्रों में से दिखाते थे कि एकलव्य ने विद्या चुराई थी, तो द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा कटवा लिया। तो एकलव्य तो राम बाप है ना, तो उन्होंने विद्या कैसे चुराई, इसका बेहद में क्या अर्थ है? बीके में था, राम वाली आत्मा पहले बेसिक में थी और बेसिक में से निकल गई। तो उनसे जो मुरलियां हैं, मुरलियों का भंडार ब्रह्मा कुमारियों से लिया। क्लैरिफिकेशन देने के लिए मुरलियों का भंडार कहाँ से लिया? छोटी मम्मी छोटी मम्मी वो तो दिया उन्होंने, थोड़े समय के लिए लिया और वापस कर लिया। फिर हमेशा के लिए कहाँ से लिया? कोई से लिया ना, बिना परमिशन के लिए ना उनकी, तो इसीलिए उन्होंने ये उड़ा दिया बात कि हमारी मुरलियां चुराते हैं। वही बात फैल गई चारों तरफ। नाली चुरा ली, चोरी करके उन्होंने ये किया, विद्या ली। चोरी करने की बात थोड़े ही है, तो धारण करने की बात। तो दूसरा प्रश्न है, मन अर्थात संकल्प शक्ति ना, मन अर्थात संकल्प शक्ति, मन अर्थात संकल्प शक्ति और बुद्धि अर्थात निर्णय व परखने की शक्ति। तो संस्कार शक्ति क्या है? संस्कार शक्ति जो है वो मन और बुद्धि के ऊपर जो प्रभाव पड़ जाता है उसको संस्कार कहते हैं। बाबा जैसे हर धर्मों में दो छेड़े होते हैं ना, हर धर्म के दो छेड़े होते हैं, उसी तरह संन्यास धर्म और सिख धर्म के दो छेड़े कौन से हुए? संन्यास धर्म में लाल कपड़े वाले देखे और फिर सफेद कपड़े वाले देखे, राम के फॉलोअर्स वो सफेद कपड़े पहनते हैं। सन्यासियों के फॉलोअर्स गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। ऐसे ही सिख धर्म में काले कपड़े वाले देखे, चोंगा पहनते हैं, एकदम गहरे रंग का नीला 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 चोंगा, तो वो दूसरे हैं। और बाबा आत्मा भी नॉलेजफुल और बाप भी नॉलेजफुल है ना, तो इसका कारण क्या है? आत्मा में कम नॉलेज है और परमपिता परमात्मा में ज्यादा नॉलेज है। भंडार है वो, ज्यादा क्या है जो खूटता ही नहीं कभी। आत्मा में खूट जाता है, ये अंतर है। बकरी पान का पत्ता बहुत पसंद करती है। बकरी पान का पत्ता बहुत पसंद करती है। इसका अर्थ क्या है? मतलब पान पत्ता और बकरी। मुसलमान औरतें पान ज्यादा खाती हैं कि नहीं? नहीं खाती हैं, बहुत खाती है, उन्हें पसंद है। तो वो मुसलमान समझते हैं कि हम ही जन्नत बनाएंगे, वो थोड़े ही जन्नत बनाते हैं। जन्नत बनाना तो, स्वर्ग बनाना तो भगवान का काम है। वो समझते हैं मैं करूंगा, मैं करूंगी, मैं बनाऊंगी। तो मैं कौन करती है? बकरी। उसको क्या पसंद है खाने में? पत्ते तो पसंद हैं, लेकिन सब पत्तों में ज्यादा स्वादिष्ट पत्ता कौन सा लगता है? पान का पत्ता। और बाबा एक तरफ कहते हैं ज्ञान सहज राजयोग का है, फिर एक तरफ ऐसे बताते हैं ना ज्ञान सहज राजयोग का है, फिर बताते हैं विश्व की बादशाही पाना मासी का घर नहीं है। मेहनत करोगे, मेहनत करना चाहोगे तो सहज है, और जो मेहनत करना ही नहीं चाहते तो उनके लिए तो कठिन है ना, या उल्टा उल्टा चलते हैं। जैसे श्रीमत चलाना चाहती है वैसे नहीं चलते,
श्रीमत के अनुकूल चलते रहें तो सहज है, और मनमत पे चलेंगे, मनुष्यों की मत पर चलेंगे तो कठिन हो जाएगा। और बाबा जो पीयू की वाणी है ना, उसको शंकर का तांडव कहा जा सकता है। पीयू की वाणी को शंकर का तांडव कह सकते हैं क्या? पीयू की वाणी को शंकर का तांडव क्यों कहेंगे? मतलब वो स्ट्रिक्ट वाणी थी ना, पीयू की वाणी के लिए कहते हैं ना बहुत स्ट्रिक्ट वाणी है। नहीं, वो तो अभी मिली नहीं है, तो छुपा दी जमीन के अंदर, मिले तभी तो पता चले। और बाबा जैसे कन्या को माता पिता सरेंडर करके घर नहीं ले जाना चाहते, लेकिन कन्या जिद करके घर चली जाती है। कन्या जिद करके माता पिता को दबाव देती है घर जाने के लिए, और माता पिता को क्यों लेके जाना पड़ता है? तो माता पिता की सरेंडर करने की शूटिंग होगी या कन्या की सरेंडर करने की शूटिंग? माता पिता ने बचपन में सरेंडर किया था या बड़े होने पर सरेंडर किया? बचपन में है, बचपन में। हाँ, बचपन में सरेंडर किया, और बचपन में ही अगर ले गए तो माँ बाप की गलती है। दी हुई चीज दान में फिर वापस क्यों लेना? वो तो दोष लग जाता है, पाप लग जाता है। लेकिन बाबा माता पिता नहीं लेके जाना चाहते, लेकिन कन्या जबरदस्ती जिद करके माता पिता। कन्या बालिग है नाबालिग है? नाबालिग है तो नाबालिग कन्या तो अर्पण कर दी ना, फिर क्यों ले जाना चाहते? कन्या जाना चाहती माता पिता। कन्या जाना चाहती है तो माता पिता न ले जाए। कन्या तो बच्चा है, बच्चा बुद्धि की बात कौन मानेगा? उसकी बात मानना जरूरी है क्या? और बाबा हाँ, भक्ति मार्ग में ना मंत्रों का उच्चारण करके सिद्धि प्राप्त करके मन मांगी मुरादें पूरी करवाते हैं, है। तो वो मंत्र क्या काम करते हैं क्या? कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि हमेशा करते हैं। लास्ट में बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी ना? है, लास्ट में क्यों? मैंने सभी दुनिया को पता चलेगा ना, बीच में ही हो जाएगी। जानने वाले जानेंगे, सब थोड़े जानेंगे, नंबरवार जानते रहेंगे, लास्ट में 500 करोड़ जान लेंगे। तो उस समय कोई अगर चाहता, उस समय मैंने किस समय? लास्ट में जब सारी दुनिया जानेगी ना 500 करोड़। हाँ, तो उस समय कोई बच्चा 4-5 महीने का है तो वो है? कोई बच्चा है 4-5 महीने का, आजकल 3 साल के बच्चे कंप्यूटर फटाफट चला रहे हैं, तो हो सकता है तब तक चलते चलते इतने सूझ बुद्धि हो जाए कि 5 महीने के बच्चे, जैसे गाय का बच्चा है, पैदा होते ही उछलने लगता है, दौड़ने लगता है, ऐसे ही करने लगे। और हम ज्ञान में चल रहे हैं, और अगर हमारे घर में धर्मगुरु आ जाते हैं तो उनको सम्मान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? उन्होंने पवित्रता धारण नहीं की अपने जीवन में, पुरुषार्थ तो किया है पवित्र रहने का, कुछ त्याग किया है कि नहीं किया है? किया। तो उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। कुछ इच्छाओं का त्याग किया है ना, है? इच्छाओं का त्याग किया है, इच्छा मात्र में अविद्या हुए ना, कुछ परसेंटेज में तो हुए। बाबा एक वार्तालाप में बोला है कि विदेशी जो होते हैं ना वो देखने में मोटे ताजे हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन उनमें आत्मिक पावर कम होती है। लेकिन बाबा विदेशी जो होते हैं वो तो पहले बाप को पहचानते हैं ना, तो उनमें जास्ती होना चाहिए ना। आत्मिक पावर कम होती है? क्राइस्ट में आत्मिक पावर कम थी, है? दुनिया के 200 करोड़ को फॉलोअर बना लिया, कहेंगे है? आत्मिक पावर ज्यादा थी तब तो 200 करोड़ को फॉलोअर बना लिया। तो कोई में कम होती है, कोई में ज्यादा होती है, सब एक जैसे थोड़े ही होते हैं। और हाँ, उस हिसाब से कहेंगे कि वो 84 जन्म नहीं ले पाते हैं। बाबा हाँ।
शिव बाबा कहते हैं ना कि बाप दादा वापस जाना चाहें तो जा सकते हैं, हाँ, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए हैं। हाँ, वो बाप ही कैसा जो खुद प्राप्ति सारी पहले कर ले और बच्चों को भूखा छोड़ दे, दुख दर्द में छोड़ दे, आग में जलता हुआ छोड़ दे, खुद भाग जाए। तो ये कौन से बाप दादा के लिए बोले गए हैं? ये वाक्य कौन से बाप दादा के लिए? चाहे दुनियावी हो और चाहे अलौकिक हो, चाहे पारलौकिक हो, बाप तो बाप ही है। नहीं, बाप दादा माना राम और कृष्ण की आत्माएं। हाँ, राम कृष्ण की आत्माएं भी। वापस जाने की बात किसकी है? शिव की तो वापस जाने की बात है ही नहीं। वो तो यहाँ आते हुए भी वहीं बैठा हुआ है, जैसे यहाँ आया हुआ है तो भी वो वहाँ बैठा हुआ है बुद्धि योग से। उसकी तो हमेशा की प्रैक्टिस है परमधाम में बैठने की। रामकृष्ण की बात है। तो ये आत्मा अभी संपन्न तो नहीं हुई है ना, जैसे राम की आत्मा के लिए तो कहते हैं ना याद वो तीखी है पुरुषार्थ में इतनी ज्यादा कि जब चाहें तो जा सकती हैं, लेकिन बच्चों को छोड़ के जाएंगी नहीं। और बाबा वो पार्वती जब ज्ञान स्नान करती है ना, तो उसके शरीर के संकल्पों के मेल से गणेश बच्चे का जन्म होता है। तो वो माना पार्वती माना उनका क्या ज्ञान स्नान हो रहा है या होने वाला है, जो गणेश वाली आत्मा को निश्चय पैदा कराने का आधार? अभी भी तो हो रहा है। जानवर जैसी शक्ल दिखाई गई है, तो जानवर बुद्धि कहाँ होते हैं? द्वापर कलयुग में होते हैं या सतयुग त्रेता में होते हैं? नीचे के युग में होते हैं। इसलिए कलयुग में पूजा दिखाई जाती है। कलयुग शुरू होता है तब उन जानवर जैसे देवताओं की पूजा होती है। किसी को सूंड दिखाई गई, किसी को पूंछ दिखाई गई। शिव शंकर तो माना भगवान है ना? है? शिव शंकर भगवान है ना? शिव और शंकर दोनों भगवान है। शंकर भगवान है साकार रूप में। अरे देवता है कि भगवान है? तेरे की नहीं तो माना ऐसे है कि शिव शंकर जो है, शिव शंकर आत्मा अलग अलग हैं कि एक हैं? ज्ञानियों के लिए तो अलग अलग आत्माएं हैं। भक्ति मार्ग में लोग समझते हैं शिव शंकर एक है। एक आत्मा का नाम थोड़ा ही है। एक का नाम शिव है बिंदी, और एक का नाम है शंकर, वो मिक्स है। साकार शरीर से भी है, बिंदी भी है। सारी दुनिया का मालिक है ना बाबा? हाँ, विश्व का पिता है, विश्व पिता है। तो फिर वो भूत अघोरियों के साथ ही क्यों रहता है? भूत अघोरी लोग है ना, है उनके साथ ही क्यों रहता है? क्यों? अच्छे लोगों के साथ नहीं रहता है? पार्वती के साथ नहीं रहता है? है? बैल के साथ नहीं रहता है? और सबका बाप है, फिर क्या बात है? बाबा ये ना अव्यक्त वाणी में एक पॉइंट आया है कि जो यज्ञ की सच्ची सेवा करेंगे उनको मनीच्छित फल मिलेगा। है? जो यज्ञ की सच्ची सेवा करेंगे उनको मन इच्छित फल मिलेगा, ऐसा अव्यक्त वाणी में। मनुष्य में उनको मन इच्छित फल मिलेगा, मन इच्छित। हाँ हाँ, जो ईश्वरी सेवा करेंगे सच्चाई से उनको मन इच्छित फल मिलेगा। इसका अर्थ मन इच्छित, मन तो गड्ढे में भी ले जाता है। मनमानी इच्छा क्यों करना है? जो ईश्वरीय कायदे के अनुसार है सो इच्छा करें, श्रेष्ठ इच्छाएं करें, न कि स्वार्थ की इच्छाएं करें। मनवांछित फल तो जगदम्बा देती है। जगदम्बा सर्व मनोकामनाओं की प्राप्ति करते कराती है। लक्ष्मी से धन की प्राप्ति होती है। धन भी कौन सा? धन खुद कमाती है दुकानदारी करके, या शिव बाबा का दिया हुआ धन देती है? तो इसीलिए उसकी श्रेष्ठ पूजा है। अपने पास तो क्या है? खक्का है सिवाय कखपन के। मनुष्य आत्मा के पास तो कुछ है ही नहीं। और मुसलमान धर्म की जो आधारभूत आत्मा है ना, वो बाबा को बेसिक ज्ञान देने के निमित्त बनती है ना।
ठीक है। तो वो आत्मा के अभी तक एडवांस ज्ञान में नहीं आई है क्या? नहीं। वो माना वो आत्मा कौन है, वो इशारा दे सकते हैं क्या? है माना वो आत्मा कौन है, इशारा? राशि एक ही है, उसका नाम मोहम्मद। और वो इशारा क्या दे सकते हैं? झाड़ के चित्र में दिखाया हुआ है, जहाँ मुस्लिम धर्म की डाली है, उसके मुहाने पर ही रामबली आत्मा खड़ी हुई है। माना नाम नहीं उसका कुछ बताना ऐसे? बाप दादा नाम बताते हैं, नाम बताएंगे बोर्ड पर या कागज पर लिख करके बताएंगे किसी के पार्ट को? नहीं बता। फिर क्यों पूछते? बाबा सबसे बड़ी और महान सेवा कौन सी है जिससे महान और कोई नहीं है? सबसे बड़ी और महान सेवा कौन सी है? आत्माओं को ज्ञान देना, वाइब्रेशन से ज्ञान देना सबसे ऊंची सेवा है। फिर वाचा से ज्ञान देना, फिर कर्मेंद्रियों से कर्मणा सेवा करके ज्ञान देना। कोई होते हैं कि वाचा से नहीं सुनना चाहते, लेकिन कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं उन कर्मेंद्रियों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, कर्मणा को ज्यादा देखते हैं, प्रैक्टिकल को देखते हैं, वाचा को उतना ध्यान नहीं देते। कोई कोई ऐसे होते हैं वाचा से बहुत बकते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में कुछ धारणा नहीं होती है। तो जिनको धारणा नहीं उनकी बातें लोग क्यों मानेंगे? और जो जनेऊ होता है ना, जनेऊ पहनते हैं ना, जनेऊ जनेऊ तीन सूत्र बांधते हैं। सूत्र, जनेऊ, यज्ञोपवीत। हाँ। तो वो पुरुष लोग ही पहनते हैं ना, हाँ। तो इसका क्या अर्थ है? मतलब पुरुष रुद्रमाला के मण के जनेऊ नहीं पहनते हैं? 3 सूत्र ज्ञान के 3 सूत्र धारण नहीं करते? ब्रह्मा का सूत्र है, विष्णु का सूत्र है, शंकर का ज्ञान सूत्र है, उन तीनों सूत्रों को धारण नहीं करते जीवन में। रुद्रमाला की मण के पुरुष हैं कि स्त्री हैं? तो पुरुष ही धारण करते हैं। अत्यार की नहीं। बाबा हाँ। बेसिक वालों से जिनको धक्का मिलता है उनका सहयोग एडवांस वाले देते हैं। तो बेसिक वाले तो कौरव है और एडवांस वाले खुद भी तो पहले बेसिक वाले थे। हाँ। तो एडवांस वाले पांडव है ना, और शास्त्रों में दिखाते हैं। पांडव किस लिए हैं? पांडव वो होते हैं जिनको घर बार वालों से धक्का मिलता है, तो लौकिक परिवार वालों से भी धक्का मिलता है, फिर ब्राह्मण परिवार में आते हैं बेसिक में, वहां से भी धक्का मिल जाता है। तो जो जिनको देश निकाला मिलता है वही पांडव होते हैं। मैंने एडवांस वाले तो पांडव हो गए ना। एडवांस वाले पांडव हो गए क्योंकि उनको देश निकाला मिला। तो बाबा मैंने शास्त्रों में तो ऐसे दिखाया गया है ना कि पांडवों ने कर्ण को धक्का दिया, अपमानित किया है। कर्ण को पांडवों ने धक्का दिया, अपमानित किया। कर्ण है कौन? कृष्ण वाली ब्रह्मा की आत्मा ही तो है। तो फिर बात नहीं मानती तो क्या करेंगे? उससे बताया गया है कि तुम अधर्मियों को सहयोग न दो, तो वो अधर्मियों को सहयोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बार बार गुलजार दादी में घुस जाते हैं। बाबा जब कृष्ण जब मथुरा जाता है ना, तो राधा से वचन मांगता है कि आंसू मत टपकाना। बेहद में क्या अर्थ है? रोना थोड़ा ही है, रोना माने दे अभिमान। मना राधा से वचन मांगता है। और क्या है? ईश्वरी सेवा करने वाला रोएगा कि खुश रहेगा, मौज में रहेगा? है खुश रहेगा। है।
बार बार रोएगा क्या? रोता है? हाँ? इस बार जो अव्यक्तवाणी चली थी ना, 18 जनवरी को जो अव्यक्तवाणी चली थी ना, उसमें बाप दादा है ना बहुत मना इशारा दे रहे थे बाप के ओर। क्या? हाँ, बाप का पार्ट चल रहा है। वो तो पहले भी मुरली में बोला है ना, इस बार ज्यादा विश्व पिता विश्व में स्पष्ट दिखाई देगा। मतलब क्लियर से बता रहे थे। अभी फिर बोल रहे लेकिन हैं? ना इस बार है ना स्पष्ट बता रहे थे बाबा। है? लेकिन वो दादिया लोग दीदी दादिया है ना, वो बीच बीच में इंटरफेयर करके बाप दादा को बोलने नहीं दे रहे थे। तो मालूम है ना कि तो एडवांस को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। एडवांस को प्रत्यक्ष कर देंगे तो हमारी तो मटिया मेट हो जाएगी, क्यों बोलने देंगे? उनकी वो जो ओरिजिनल क्या नाम कैसेट है वो निकाली जाए, जो डायरेक्ट वहां से भरी जाती है। इंटरनेट से भी तो रिले होते हैं प्रोग्राम हैं? होते हैं, लाइव टेलीकास्ट है? लाइव टेलीकास्ट होता है। हाँ, टेलीकास्ट होता है ना, तो वो तुम लोग नहीं कर सकते? हाँ, तो करना चाहिए डायरेक्ट, तो उनकी पोल पट्टी खुल जाए सारी। वो समझते हैं ये तो बेगरी पार्टी है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। अब ऐसी बेगरी पार्टी थोड़े कि बाबा की वाणी हम ओरिजिनल न निकाल सकें। और बाबा, जो बच्चे अभी ज्ञान सूर्य से ज्ञान सुन रहे हैं ना, और वो अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं है, तो क्या अंत में संपन्न बन के सत्युग में जाएंगे या नहीं? क्यों नहीं जाएंगे? अंत में संपन्न नहीं हो जाएंगे? है? अपने आप से संतुष्ट, शिव बाबा भी संतुष्ट, और समाज भी, ब्राह्मण समाज भी संतुष्ट। तो प्रयास तो ऐसा ही है ना, लक्ष्य तो ऐसा ही है कि सभी तीनों संतुष्ट रहे। हाँ। बाबा, मुरली में ना एक वाक्य आया है कि बाप बड़े से बड़ा डिप्लोमेट है। डिप्लोमेट माने? हाँ, वही प्रश्न वही था, डिप्लोमेट। डिप्लोमेट माने क्या? माने तो बता, हम अंग्रेजी नहीं जानते। डिप्लोमेट माना युक्ति से काम निकालने वाला है, थोड़ा युक्ति से हाँ, युक्तिबाज तो है, रमतू रमजबाज है, युक्तिबाज है। तो युक्ति से काम निकालना तो अच्छी बात है ना। सांप मरे न लाठी टूटे, सांप मर जाए लेकिन लाठी न टूटे। वो छल बोलेंगे ना बाबा उसको। इसको छल थोड़ा ही बताया, डिप्लोमेट माना छल नहीं, युक्ति करेंगे तो वो लोग तो उल्टा ही उठाएंगे। कौन लोग उठाएंगे उल्टा? बेसिक वाले। क्यों? युक्ति ऐसी निकाली जैसे बांधेली माताएं हैं, उनके पति उनको तो देते नहीं कुछ भी, सारा बैंक बैलेंस अपने रखेंगे, दुनिया को दिखाने के लिए क्या अर्धांगिनी है, आधा हिस्सा है, तो लेकिन देते कुछ भी नहीं। तो जो मौका निकाल लेती है, उनको पता नहीं चलता है। तो जब तक उनको पता नहीं चलता है तब तक तो युक्ति सफल हुई कि नहीं हुई? बाबा, रुद्रमाला के मन के पुरुष स्वभाव संस्कार वाले है ना, तो विजयमाला के मन के स्त्री स्वभाव संस्कार। रुद्रमाला के मनकों को सेफ्टी में ज्यादा रखा जाता है। सेफ्टी में ज्यादा रखा जाता है? हाँ, इतनी सेफ्टी उनको दी जाती है। और बेसिक वाले तो उनको सेफ्टी नहीं है ना, वो लोग मतलब ब्रह्मा कुमारी तो बाहर घूमती है ना, तो इतना मतलब रुद्रमाला के मणकों को क्यों सेफ्टी? रुद्रमाला के जो मणके हैं उनको, लड़कों को, भाइयों को, जेंट्स को सेफ्टी दी जाती है कि कन्याओं को सेफ्टी दी जाती है? वही कन्याओं को दी जाती है। तो कन्याओं को दी जाती है। तुम क्या समझते हो उनको चौराहों पे छोड़ दें कि रात के 12 बजे वहां चौराहे पे सो जाओ जाके? ऐसे करें? हैं? नहीं, मतलब जब अरे राजाएं हैं, राजा बनने वाले हैं, तो उनकी प्योरिटी की संभाल नहीं करनी है स्त्री चोले में? आज के समाज के हिसाब से स्त्री चोले की सेफ्टी करनी चाहिए या नहीं चाहिए? करनी चाहिए, करनी चाहिए। नहीं, फिर बेसिक वाले जो मना ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, हाँ, माता के बिना घूमते हैं ना,
माताओं के बिना घूमते हैं, वो तो उनकी नॉलेज ही कम है, उनको इतनी गहरी नॉलेज नहीं है ना कि प्योरिटी से इस दुनिया के सारे काम होते हैं, इसलिए प्योरिटी की ज्यादा परवाह नहीं कर रहे हैं, उतनी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि विधर्मी वहां प्रत्यक्ष रूप में ढेर सारे भरे पड़े हैं। ये तो सूर्यवंशी बच्चे बनने वाले हैं ना। फिर सूर्यवंशियों की प्योरिटी ज्यादा होती है या और वंशों वालों की प्योरिटी पावर ज्यादा होती है? फिर आखिरी जन्म में आके भ्रष्ट हो जाते हैं, तो उनको भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनाने के लिए उपाय नहीं करने हैं। शास्त्रों में ऐसे दिखाते हैं ना कि भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, शादी नहीं किया, शादी नहीं किया ना उसने। शादी बर्बादी है तो क्यों करें? तो बाबा ने तो मना भीष्म को इस्लाम धर्म से कनेक्टेड बताया ना, इस्लाम धर्म से कनेक्टेड बताया ना भीष्म पितामह को। हाँ, भीष्म पितामह ने भीष्म व्रत जो किया है वो बीज रूप आत्मा है या आधार मूर्त आत्मा है? आधार मूर्त माने कन्वर्ट होने वाली, और बीज रूप माने जो कन्वर्ट नहीं होती है। कौन आत्मा है? अरे बताओ ना फिर। बीज रूप आत्मा है। तो जो बीज रूप आत्मा है वो सूर्यवंश में आएंगी या नहीं आएंगी? सत्युग त्रेता में आएंगी ना। जो आधार मूर्त है वो कन्वर्ट होगी, इसलिए इतना अंतर पड़ गया। व्रत का पालन करते हैं, पवित्रता का पालन करते हैं, लेकिन पवित्रता का उतना ही पालन करते हैं जितना ब्रह्मा बाबा ने किया। कैसा, कैसी पवित्रता है? दूरबाज खुशबाज, दूर रहते हैं। कोई कहेगा ब्रह्मा बाबा कहाँ दूर रहते थे? दूर नहीं रहते थे। है? अरे बोलो, दूर रहते थे कि नहीं? है? कुछ दूरी रखते थे कि नहीं? हाँ रखते थे, बस ठीक है, इतना ही काफी गंगा है ना? है? गंगा वो गीता का भगवान कृष्ण को मानती है क्या? गंगा, हाँ वो तो कृष्ण को आगे रखेगी। जो सन्यासी लोग मानेंगे वो ही मानेगी ना। गंगा को आने के लिए आह्वान करना होगा या आप ही आएंगे? गंगा का आह्वान करने के लिए बाबा ने कब बोला? बाबा ने कहा विजय माला का आह्वान करो, तुम रुद्रमाला का आह्वान करना शुरू कर दिया। गंगा विजय माला में से, रुद्रमाला में से। फिर हेलो हेलो बाबा कहते हैं ना ब्रह्मा से विष्णु बनता है, तो दादा लेखराज ब्रह्मा का तो शरीर छूट गया। ब्रह्मा से विष्णु बनता है ऐसे कहते हैं ना। दादा लेखराज ब्रह्मा का तो शरीर छूट गया है, तो शरीर छूट जाने वाले ब्रह्मा नहीं होते हैं। नहीं, फिर वो ये थोड़ा ही कहा कि शरीर छूटने वाले ब्रह्मा होते हैं कि नहीं, ये कहा जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो उस तन प्रवेश किया है या नहीं किया? पर ब्रह्मा की सोल भी ब्रह्मा का पार्ट बजाती है ना, फिर वो सोल ब्रह्मा से विष्णु नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? उस तन का नाम ब्रह्मा नहीं रखा? उसका तन तो नहीं रहा ना अभी। नहीं रहा तो क्या क्या हुआ? इससे क्या मतलब है? वो तो एक के अलावा और किसी का तन नहीं रहेगा। मुर्दा हो जाएगा थोड़े समय के लिए। एक ही आत्मा तो है जो इस सृष्टि रंगमंच पर 84 जन्म पूरा रहती है, 5000 वर्ष लगातार रहती है। बाकी तो कुछ न कुछ शरीर छोड़ना पड़ता है ना। तो बस एक ही ब्रह्मा होगा। बाबा तो कहते ब्रह्मा अनेकों के नाम विनाश काले विपरीत बुद्धि है।
विनाशकारी विपरीत बुद्धि कौन सी बात को लेकर बनता है? विनाशकाली विपरीत बुद्धि का मतलब बाबा की बातें नहीं मानते हैं। जिनका पुरुषार्थ का विनाश होना होता है, पद का विनाश होना होता है, वो बाबा की बातें नहीं मानेंगे, मनुष्यों की बातें मानेंगे, मनमत की बातें मानेंगे, तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हाँ। जो अनिश्चय पत्र लिखकर घर चले जाते हैं ना, हाँ। तो वो गीता पाठशाला में जाके मुरली सुन सकते हैं। क्यों? हट्टी तो एक ही, जाएंगे कहाँ बेचारे? नहीं जा सकते। गीता पाठशाला में तो जाने दो। हाँ। वो भारत हमारे देश का नाम है ना? है? भारत हमारे देश का नाम है। ये शरीर भी देश है कि नहीं है? आत्मा यहाँ रहती है कि नहीं शरीर में? जहाँ आत्मा रहती है वो देश हुआ ना। तो क्या पूछना क्या है? तो महाभारत किसका नाम है? महाभारत किसका नाम है? हमारे देश का नाम भारत है। हाँ? भारत किसका नाम है? जो महा है, बड़ा है, छोटा मोटा देश नहीं है। महाराष्ट्र नहीं है, बंगाल नहीं है, पंजाब नहीं है, महान राष्ट्र है। तो महाराष्ट्र का नाम रख दिया, ऐसे ही नाम दे दिया महाभारत। भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला नंबरवार है कि सब एक जैसे हैं? तो उनमें महा कोई होंगे कि नहीं? देव तो बहुत हैं, लेकिन उनमें कोई महादेव होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही है भारत और महाभारत। बाबा, प्रभु प्रिय और परिवार प्रिय, इसका अर्थ क्या होता है? अरे प्रभु माने भगवान, प्रमाण प्रकष्ट रूपेण, भूय माने भूयते, दिव्य जन्म लेने वाला, तो वो तो भगवान है, भगवान का प्रिय। और परिवार में तो बहुत हैं, कोई अकेला भगवान थोड़े ही है। भगवान भी है तो दूसरी दूसरी आत्माएं भी हैं, भाई बहनें भी हैं, तो परिवार कहा जाता है। परिवार का प्रिय होना ये थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि सबके प्रिय बनो। जैसे नारायण वाली आत्मा सबका प्रिय होती है, और दूसरी दूसरी आत्माएं फिर नंबरवार होती है। बाबा, 84 जन्म लिए कैसे पता चलता है? जिसमें ज्यादा ज्ञान होगा वो ज्यादा जन्म लिए, जिसमें कम ज्ञान है उसने कम जन्म लिए। अनुभव ज्यादा होगा कि नहीं होगा? है? हाँ। ऐसे बोलते हैं ना बाबा कि सत्व प्रधान सेवा करेंगे तो सतयुग में फल मिलेगा उसका, और रजो प्रधान सेवा करेंगे तो उसका द्वापर में फल मिलेगा, तमो प्रधान सेवा करेंगे तो कलयुग में फल मिलेगा। हाँ। माना कलयुग में सुख की प्राप्ति चाहिए तो क्या तमो प्रधान सेवा करना है? तमो प्रधान सेवा करना है नहीं, तमो प्रधान आत्मा बन जाती है तब ऑटोमेटिक तमो प्रधान सेवा होती है। कोई आत्माएं जो हैं कलयुग में भी स्वर्ग जैसी रहती हैं, उनके घर में एक मच्छर मच्छी भी नहीं देखने को मिलेगा, न मच्छर होगा न मक्खी होगी। और कोई का घर ऐसा है नाले के किनारे पड़े हुए हैं, मक्खर मक्खियों के भंडार के बीच में रह रहे, रात में सोते जाते हैं, खुजलाते जाते हैं। मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया? जैसे कलयुग में सुख मिल रहा है ना उनको। हाँ, उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है तामसी स्टेज में किया है। तामसी स्टेज में अच्छा पुरुषार्थ। अच्छा कहाँ किया? नाले किनारे रहने वालों ने नहीं, मतलब कलयुग में अगर सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। कलयुग में भी तो स्वर्ग है कि नहीं? सत्व प्रधानता देखी जाती कि नहीं? कलयुग में भी तो ऐसे ऐसे परिवार हैं जो 60-60, 70-70 लोग एक ही चूल्हे पर खाना खाते हैं, एक की बात मानते हैं, परिवार का एक मुखिया राजा की तरह रहता है।
हाँ। किसी को किसी के द्वारा दुख मिलता है, अशांति मिलती है, तो वो ना तो बाबा को बताते ना ही ऊपर बताते हैं। हाँ। तो वो मना ऐसे सोचते कि जो भी हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है। ठीक है, तो ये ठीक मना अच्छी बात है ना, ज्ञान की बात है। जो हो रहा है वो सब गुण वर्तन आवर्तन कर रहे हैं। आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है सो सभी आत्माएं बजा रही हैं अपना अपना पार्ट। मस्त रहो। और गोपी माने गुप्त पुरुषार्थी ना। गोप माने पुरुष, गोपी माने स्त्री, गुप्त पुरुषार्थी है ना। है। तो अभी जो प्रत्यक्ष माने दिखाई दे रहे पुरुषार्थ करते हुए, क्या पुरुषार्थ करते हुए दिखाई दे रहे? पुरुषार्थ तो करते हैं ना। अरे ज्ञान में चलने वाले भाई लोग हैं, वो ज्यादा गुप्त पुरुषार्थ करते हैं कि बहनें ज्यादा गुप्त पुरुषार्थ करती है? भगवान का संग ज्यादा कौन करते हैं? कौन करते हैं? कन्या है ना। फिर तो ज्यादा गुप्त कौन है? फिर किसी ने अपनी बहन ये अर्पण कर दी तो वो जानता है ना। किसी ने अपनी कन्या अर्पण कर दी, वो जानते हैं ना। तो उनके अंदर गुप्त में वो बात समाई हुई है या वो दूसरों को बताते फिरते हैं? क्या संबंध हमने जोड़ा है भगवान के साथ? और बाबा जैसे किसी स्थान पे गीता पाठशाला है और किसी स्थान पे गीता पाठशाला है और नजदीक में ही मधुबन खुल गया, तो जो भी मधुबन में ही माने जो भी जिज्ञासु गीता पाठशाला बंद हो जाएगी फिर नजदीक में है तो। ठीक। जब मधुबन मधुसूदन का घर मिल रहा है तो गीता पाठशाला में कौन जाएगा? गीता पाठशालाएं तो उसके लिए हैं जो दूर दराज रहते हैं, उनके लिए गीता पाठशालाएं खोल दो भाई। इकट्ठे होकर के संगठन में क्लास कर लो, उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। मिनी मधुबन दूर है, मधुबन में जाना आना नहीं हो पाता उतना। बाबा रुद्रमाला में विजयमाला को ऐड करने के लिए कौन से गुप्त पुरुषार्थ करना पड़ता है? आह्वान करो विजयमाला का। बाबा है बाबा बच्चों के लिए फल खरीदते हैं ना। बाबा बच्चों के लिए फल खरीदते हैं? बाबा कहाँ खरीदते हैं? बाबा फल बल कुछ भी नहीं खरीदते। बाबा तो ज्ञान धन देते हैं। ठीक है, मैंने यज्ञ में बच्चों के लिए जो फल आता है ना, तो माताएं क्या करती है, भाई सेवाधारी भाइयों को देती हैं खाने के लिए, तो भाई लोग कुछ खाते हैं और थोड़ा बहुत फेंक देते हैं। फेंक देते हैं तो उनका पाप बनता है। यज्ञ का थोड़ा भी अन्न काना दाना अगर कोई फेंकते हैं तो उसका पाप बन जाता है, और कोई ज्यादा देते हैं ताकि वो फेंक दें तो उसका पाप देने वालों के ऊपर भी चढ़ता है। इतना ज्यादा क्यों देना? जितना निर्धारित है सबको देना उतना उनको भी देना, ताकि फेंकने की नौबत ही ना आए। और बाबा शास्त्रों में ऐसे गायन है, आम का मौसम होता है ना, हाँ। तो आम पकने के मौसम में कौवे को ना मुख का रोग हो जाता है। मुख का रोग है? मुख रोग हो जाता है। अच्छा। और जैसे ही मौसम खत्म हो जाता है वो मुख का रोग बिना उपचार के ही ठीक हो जाता है। तो मना हर साल आम का जो मीठा स्वाद है वो कौवा ले नहीं पाता है। हाँ। तो बेहद में कौवा को ने और वो कौवा है आर्य समाजी और ज्ञान का खुलेआम स्वाद। आर्य समाजी जो है वो विरोध करते रहते हैं या ज्ञान लेते हैं? विरोध करते रहते हैं। तो वो ज्ञान का खुला मना स्वाद नहीं ले सकते। कहाँ ले पा रहे हैं? जब विरोध करते रहेंगे आदि से अंत तक। जगदीश भाई ने क्या किया जिंदगी भर? क्या किया? विरोध। किसका? बाप का। एडवांस ज्ञान का, सूर्यवंशियों का विरोध किया।
तो आम जो है वो फलों का राजा माना जाता है। आम माने फलों का राजा। फलों का राजा माने जितने भी और दूसरे धर्म के फल हैं, कोई खट्टे हैं, कोई कैसे हैं, कोई कैसे हैं, आम तो सबसे बढ़िया श्रेष्ठ फल है। तो सूर्यवंशियों में ही मिलता है, भारत में ज्यादा मिलता है। और किसी की उम्र कम है और उसने सीनियर सिटीजन का टिकट निकाल लिया है, झूठा निकाल लिया, 60 साल का ऐसे टिकट निकाल है, तो इसे क्या भ्रष्टाचार कहेंगे क्या? क्यों नहीं कहेंगे, है। और बूढ़े वृद्ध लोगों के लिए, जिनके हाथ पांव कमजोर हो जाते हैं, उनके लिए है सीनियर सिटीजन का वो आईडी प्रूफ, और निकाल लिया दूसरों ने, तो ये तो गलत बात हो गई ना। ऐसे हैंडीकैप भी पास निकालते रहते हैं। हैंडीकैप पास है लूले लंगड़े लोगों के लिए, और वो स्वस्थ हैं, लंबे चौड़े हैं, हट्टे कट्टे हैं, और उन्होंने निकाल लिया और उल्टे काम कर रहे हैं। विष्णु पार्टी में भी ऐसे है, वो पास निकाल लिया और बस घूम रहे हैं दुनिया में। एडवांस पार्टी में भी ऐसे हुए और हैं भी अभी भी। वो ईश्वरीय सेवा में सहयोग देते हैं तो भी गलत है। ईश्वरीय सेवा में सहयोग देते हैं और हुद्दा भी तो जमाते हैं। हेकड़ी कितनी दिखाते हैं, नहीं दिखाते। हद लगे न फटकरी रंग चोख हुआ है। और मुहावरा किताब में है, ये है एक किताब निकली है, उसमें मुहावरे दिए हुए हैं ढेर सारे, है उसमें आया ये है नहीं है। हद लगे ना फटकरी रंग चोख हुआ है, हाँ सो हिसाब है। तो इसका अर्थ क्या है बाबा? इसका अर्थ ये हुआ कि जिन्होंने हैंडीकैप पास बनवा लिया, हैंडीकैप पास बनवा करके अपना पैसा तो खर्च नहीं करना पड़ा, और बस दूसरों के ऊपर प्रभाव जमा रहे हैं कि हम देखो बड़े सर्विसेबल हैं। अरे घोट का पैसा खर्च करो ना, तब सर्विसेबल बनाओ ना। मतलब कुछ भी मेहनत कुछ भी न करे, मान सम्मान मिलता रहे। जैसे वो क्या नाम, सीनियर सिटीजन का पास बनवा लिया, क्या आईडी प्रूफ बनवा लिया, अब मान सम्मान ले रहे हैं, मुफ्त का ट्रेन में चल रहे हैं, आधा पैसा खर्च कर, क्या कितना है सीनियर सिटीजन को 50% ऑफ हो जाता है। तो गवर्नमेंट से भी मान सम्मान ले रहे हैं, छूट ले रहे हैं। गणेश से सृष्टि की शुरुआत हुई। गणेश से सृष्टि की शुरुआत हुई। गणेश से सृष्टि की शुरुआत हुई, हाँ यहाँ लिखा है। और गणेश से सृष्टि, ये तो गणेश के पुजारियों ने शुरुआत कर दी, ऐसे बोलना शुरू कर दिया। जो विष्णु की पुजारी है विष्णु की महिमा करना शुरू कर दिया, महाकाली की पुजारी है वो महाकाली की पूजा करना शुरू कर दिया, महिमा करना शुरू कर दिया। ऐसे ही जो गणेश के पुजारी है उन्होंने कह दिया गणेश से ही सृष्टि शुरू हुई। ये कहो तुम्हारी सृष्टि शुरू हुई है गणेश जी से। तुम्हारी जाति के जितने हैं वो सब गणेश जी से शुरू हुए हैं। और हाँ, धृतराष्ट्र है ना, धृतराष्ट्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था। हाँ। तो बेसिक में ऐसी कौन सी आत्मा है जिसको बाबा सारी जिम्मेवारी सौंप देना चाहते थे? लो अब सौंपी हुई नहीं है, सौंप देना चाहते थे कि सौंपी हुई है, है? क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन धर्म अभी, क्रिश्चियन धर्म की, मतलब जिनके हाथ में अभी है सब। ब्रह्मा बाबा खुद ही थे धृतराष्ट्र। यज्ञ के आदि में जो चल रहा था पीयू का पार्ट, वो सारा हजम करके खुद बैठ गए कि नहीं गद्दी पे,
नहीं, फिर बेटे को मना दुर्योधन को देना चाहते ना। हाँ, दुर्योधन दुशासन ही तो बैठे हुए हैं अभी राज्य में। अभी बेसिक का कारोबार कौन चला रहे हैं? भाई चला रहे हैं कि माताएं चला रही? भाई लोग चला रहे हैं। दुर्योधन दुशासन हो गए। मतलब कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं, नंबरवार हैं। बड़े बड़े भाइयों के नाम नहीं मालूम तुम्हें? है मुखिया भाई हैं जिनको ब्रह्मा बाबा बुला के अव्यक्त वाणी में नाम ले करके बुलाते हैं, वो नहीं मालूम? कौन है? बोलो, डर लगता है क्या? है रमेश भाई सारी संस्था को कब्जे में करके बैठा है और ब्रजमोहन भाई फिर हाँ, और ये जो इनसे सबसे बड़ा था वो तो शरीर छोड़ गया है। और बाबा, भक्ति मार्ग में जो झाड़ू होता है ना, उसको लक्ष्मी कहते हैं, ऐसे क्यों? झाड़ू हाथ में पकड़ा जाता कि नहीं है? पकड़ा। हाँ, तो लक्ष्मी जब आएगी ब्रह्मपुत्रा नदी तो वो गौ हट्टी हाँ उसकी मुट्ठी में आ जाएगी। कौन है गौ हट्टी? हाँ, झाड़ू हो गई। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, हाँ, कोई किसी का हरण करता है या किसी ने स्वयंवर में किसी से वरण किया, ऐसे दिखाते हैं ना। इसकी कैसे शूटिंग होती है? यहाँ क्या शूटिंग होती है? हाँ। क्यों? और रुक्मिणी का पार्ट नहीं पता चला है? पता चला तो उसको घर से उठा लिया कि नहीं? कि उसके माँ बाप ने कोई शादी कर दी थी या सरेंडर कर दिया था? और जो रामकृष्ण की आत्मा है ना, 84 जन्म 7-7 पाठ बजाती है। रामकृष्ण की आत्मा है, 84 जन्म 7-7 पाठ बजाती है ना। 84 जन्म साकार पाठ बजाती है। 7-7 पाठ बजाती है। 7-7 नहीं, ये कोई जरूरी नहीं। हर जन्म में 7 ज्यादा मोस्टली और मुकाबले जास्ती 7 है। हाँ, तो द्वापर कलयुग में वो बाप बच्चे के साथ ही पाठ बजाते हैं या दूसरे कोई संबंध? दूसरे संबंध में भी 7 बजाते हैं। बाबा, सिर्फ राधा के लिए मुरली कब चलेगी? विष्णु के रूप में लक्ष्मी नारायण भी तो हैं। है? राधा के लिए ना। हाँ, राधा के लिए मुरली कब चलेगी? राधा क्या करेगी? राधा के लिए मुरली कब चलेगी? राधा के लिए मुरली कब चलेगी? जब एडवांस ज्ञान लेगी तब चलेगी। अभी राधा के पास नहीं पहुंच रही होगी मुरली, है? पहुंच रही होगी। और बाबा, भक्ति मार्ग में गीता में जो शिव शंकर भोलेनाथ की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है? शिव शंकर भोलेनाथ की जगह गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है? तो उसकी शूटिंग तो बेसिक वालों ने पिताश्री शब्द डाल दिया ना। है? इसके एडवांस में शूटिंग कैसे होगी फिर? एडवांस में शूटिंग? एडवांस सच्ची बात बताएगा, शूटिंग करेगा? झूठी बात होगी है? मैंने गलत बातों की शूटिंग नहीं होगी। क्यों होनी चाहिए? ठीक नहीं बाबा, फिर ऐसे बोलते ना सीढ़ी के चित्र में क्या लास्ट में बताते सारा कोर्स करने के बाद ये जो कुछ भी वहाँ। वो तो बेधर्मी दूसरे धर्म की आत्मा करती है, सूर्यवंशी थोड़ा ही करेंगे। विधर्मी माना जो एडवांस की जो विधर्मी है। हाँ, एडवांस में दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं है। और बाबा ने ऐसे बोला है ना कि परदादी नारायण को ज्ञान धन देती है, नारायण से धन लक्ष्मी को मिलता है। तो लेकिन ऐसे भी बोला है ना मुरली में कि पहले ज्ञान जो है सूर्य को दिया था। योगिनी माँ तो अत्रि सूर्य नहीं है तो सूर्य से ही तो परदादी को भी ज्ञान धन मिला है। सूर्य से ही ज्ञान धन ये है, योगिनी को भी उनसे ही मिला ना, सूर्य से।
हाँ सो तो सूर्यवंशी है, उससे नारायण को ज्ञान धन कैसे मिलेगा? वो सूर्य व्यवस्वान को जो मिला, व्यवस्वान को सूर्य कहा जाता है। वो उसने मनुओं को नहीं ज्ञान दिया, 7 मनुओं को है, तो उनमें पहला मनु नहीं है, है? कौन किसकी बात पूछ रहे? नारायण है? परदादी की बात पूछी कि नहीं? अभी हाँ, परदादी की बात। हाँ, तो पहला मनु नहीं है। अरे अष्टदेव हैं, उनमें पहला तो है बाबा सूर्य हुआ, और बाकी दूसरा 7 मनुओं में से एक मनु नहीं है, दूसरा। हाँ। और मनसा सेवा में क्या है? मनसा सेवा में क्या संकल्प चलाने चाहिए? मनसा सेवा किसकी करनी है? क्या संकल्प चाहिए? कोई भी, सुअर की। हाँ, जिसकी जैसी सेवा, जैसा व्यक्ति वैसी सेवा। और बाबा यमुना के कंठे पे स्वर्ग बनता है ना, यमुना के कंठे पे, ठीक है, तो माना 2018 से कृष्ण की प्रत्यक्षता होती है ना, तो माना वो जो यमुना का कंठा, माना जो यमुना के फॉलोअर्स हैं, उनके बुद्धि में पहले स्वर्ग का अनुभव होता है क्या? हाँ, होता है। उनको पहले होगा? इस्लामी पहले नहीं मरेंगे? अरे बाबा ने तो ऐसे ही बोला, इस्लामी पहले मरेंगे। तो स्वर्ग कैसे बनता है? है? यमुना के कंठे पे स्वर्ग कैसे बनता है? कैसे बनता है? यज्ञ के आदि में कैसे बना? यज्ञ के आदि तो कराची में सैंपल बना था ना। कराची में सैंपल बना ना, तो यमुना का कंठा ऐसे यहाँ भी है। यमुना कौन है? है? तो फिर जो बच्चे ज्ञान में आते हैं ना, ज्ञान में आते हैं, बाबा को बहुत प्यार करते हैं, श्रीमत पर भी चलते हैं, और बाबा भी उन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि वो बाबा को छोड़कर घर चले जाते हैं? उनका अपना अपना पार्ट है। सब एक जैसा प्यार करते हैं क्या? मुख में राम, बगल में छुरी। और बाबा, शिव बाबा को रुद्र क्यों कहते हैं? शिव बाबा को रुद्र इसलिए कहते हैं कि वो रौद्र रूप धारण करता है। मानो तो मानो, नहीं मानो तो थप्पड़ मारेगा। अम्मा थोड़ी ऐसा करती है, है? बाबा ने ना एक मुरली में बोला है कि बाप राय देते हैं, बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। बाप की याद में रहे विकर्म विनाश करो, तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, आगे बढ़ जाओ, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। तो बाबा इसका बेहद में क्या आता है? यहाँ कौन सा मेकअप करना है? हाँ, रोते और मेकअप कर लो, मत गलती करो तो मेकअप होगा ही नहीं है। खूब सेवा करो डट के, आलतू फालतू बातें मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, तो मेकअप हो जाएगा। ट्रेन है, लेट हो जाती है 3, 4, 5, 6, 8 घंटा, फिर कभी कभी लंबी दूरी की है तो मेकअप कर लेती है। 2-4 घंटे मेकअप किया, कोई तो पूरा ही मेकअप कर लेते हैं, आगे भी निकल जाते हैं। स्टेशन के टाइम से पहले ही पहुंच जाती है ट्रेन, तुम भी पहले से पहुंच जाओ। गंगा से ना है? गंगा से पहले कौन सा कुंभकर्ण जागेगा? भीष्म पितामह। फरक्काबाद से भी पहले कपिल मुनि। वो कुंभकर्ण है? कुंभकर्ण बोल, कपिल मुनि ज्ञानी नहीं है?
ज्ञान ही है। सांख्य को ज्ञान नहीं कहते हैं। मतलब वो बोल रहे कुंभकर्ण जागेंगे बोल रहे हैं। सांख्य का गुरु कौन है? कपिल मुनि। और सांख्य किसे कहते हैं? संख्या का जिसमें ध्यान नहीं, सह आख्या, संग आख्या। आख्या माने व्याख्या, संपूर्ण व्याख्या। जो संपूर्ण व्याख्या करे ज्ञान की, सो हो गया सांख्य। तो कौन करता है? अरे व्यक्ति कौन है साकार में? शिव तो निराकार हो गया। शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा तो वही कपिल मुनि है। जो ज्यादा ज्ञानी है वो ज्यादा अज्ञानी नहीं बनेगा। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। गंगा से पहला कुंभकर्ण कौन जागेगा ना? बताया ना, गंगा निकलती है तो पहला पहला कुंभकर्ण कंपिल जागता है। मना वो अभी सोया हुआ है। अभी सोया हुआ है क्या? कौन? कंपिल। और जगा हुआ है। जग जाएगा तो महाशिवरात्रि नहीं हो जाएगी? और औरों के मुकाबले जास्ती जागा हुआ है। लेकिन पूरा नहीं है। मतलब पूरा महाशिवरात्रि होने जितना नहीं है। उतना नहीं जागा हुआ है। और बाबा, प्रजापिता के मन को कंट्रोल करने वाला शिव है ना? शिव शिव। हाँ। शिव। हाँ, सुप्रीम सोल शिव। प्रजापिता तो खुद ही बुद्धि है। हाँ, मन को कंट्रोल शिव बाबा करते, मतलब शिव बाप। शिव बाप बुद्धि को कंट्रोल करता है। वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। वो बुद्धि को कंट्रोल करता है। बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। और इंद्रियां सारे शरीर को कंट्रोल करती है। ब्रह्मा मन तन को कंट्रोल करने वाला ब्रह्मा नहीं है? ब्रह्मा की सोल। हाँ, वो तन को कंट्रोल करने वाला। हाँ, तो अभी तो कंट्रोल कर ही रही है। बैल के शरीर के ऊपर कौन सवार है? जब शिव बाबा कंट्रोल कर रहे हैं। बैल के शरीर के ऊपर अभी कौन सवार है? बैल के शरीर पर शंकर। अभी तो शंकर के ऊपर बैल है। शंकर के शरीर के ऊपर कौन सवार है? वो तो शिव बाबा है। बैल सवार है। अभी बैल सवार है। अभी बोले ना बुद्धि कंट्रोल करता है। वो महाशिवरात्रि को कंट्रोल कर लेगा 1 सेकंड में। विश्व की बात सही। अंडमान में जो जेल है ना, अंडमान निकोबार नहीं, अंडमान में जो जेल है ना, जेल, हाँ, वहाँ पर वैसे लोगों को कैद किया जाता है जो कि बहुत गलतियाँ करते हैं। और उस जेल में ना तो हवा जाती है ना ही रोशनी जाती है। ऐसा थोड़ी है। आज की दुनिया में ऐसी कोई जेलें नहीं रही जहाँ हवा न जाए और रोशनी भी न जाए। और बाबा, वहाँ पे खाने पीने के लिए भी ठीक से भोजन नहीं दिया जाता है। उसको काले पानी की सजा बोलते हैं ना। पहले बोलते थे, अब नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ। तो इसका बेहद में कुछ अंग्रेजों के जमाने जब दूसरों का राज्य था तब ऐसा था। उनकी बात नहीं मानते थे इंडियंस लोग, तो उनको ऐसी सजाएं देते थे। तो बाबा, इसका बेहद में कुछ शूटिंग होती है क्या? यहाँ भी तो ऐसे ही है। बहुत ज्यादा शैतानी देंगे तो उनको ऐसे ही घटिया सेंटर में डाल देंगे। और बाबा, संगम युग में बच्चे तड़पते हैं ना बाबा से मिलने के लिए। क्या करते हैं? तड़पते हैं ना। संगम युग में बच्चे तड़पते हैं ना बाबा से मिलने के लिए। हाँ, तो वो शूटिंग क्या ऐसी ही हो जाती है? कैसे? ऐसी ही शूटिंग हो जाएगी? तड़पते रहेंगे वो ब्रॉड ड्रामा में भी? याद आएगी कि नहीं? तड़पने वालों को याद नहीं आती? आती। तो अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा हुआ। मतलब वो ब्रॉड ड्रामा में वहाँ पे तड़पते रहेंगे और याद करते रहेंगे। ऐसा थोड़ा ही है। ज्यादा याद करेंगे तो ज्यादा पावरफुल आत्मा बन जाएगी। मतलब बांधेली माताएं तड़पती रहती हैं सबसे जास्ती, तो वो तड़पती रहेंगी।
याद करती है तो याद ज्यादा करती है तो उनको पावर ज्यादा मिलती है। पावर ज्यादा मिलने से आत्मा पावरफुल बनती है, ज्यादा सुखी बनेगी। हाँ। बाबा, कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिनकी तमोप्रधान अवस्था आ जाने पे वो घर भाग जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ठहर जाते हैं, पुरुषार्थ करने लगते हैं दोबारा। अच्छा संग लेते हैं तो ठहर जाते हैं, बुरा संग लेते हैं, कोई बातूनी संग साथ में मिल गया, बस सुबह से लेके शाम तक बातें ही बातें, बातें ही बातें। तो बाबा जो ठहरना है ना, वो ठहरने के भी नंबर मिलते हैं फिर, जो ठहर जाते हैं। और क्या। हाँ, 1 घंटा हो गया।